Good morning, students. Welcome to Learners Academy. And this is exercise number 10.2 का पार्ट वन। होपफुली हम दोनों मतलब सारे क्वेश्चंस आज के ही पार्ट में खत्म करेंगे, बट फिर भी डाल देते हैं पार्ट वन, क्या पता कुछ रह जाए तो फिर कल पार्ट टू में करें। दो में तो करना ही है। जैसे कि आप कह रहे हो इजी क्वेश्चन है तो सर एक ही पार्ट में हो जाएंगे, है तो ज्यादा, लेकिन मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ऐड जोड़ना घटाना मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है ना। और बेस्ड ऑन द टॉपिक क्या है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। तो मोटो ऑफ द चैप्टर इज कि आप वेक्टर्स को तो जानते हो, वेक्टर्स के ऊपर अलजेब्रा लगाना जानते हो कि नहीं जानते हो, प्लस माइनस गुणा भाग करना, इक्वालिटी देखना, कोलिनियरिटी देखना, उसके कंपोनेंट फॉर्म देखना, कंपोनेंट फॉर्म में जोड़ना घटाना, सब जानते हो कि नहीं जानते, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्टरी वीडियोस है हमारे पास दो। तो बच्चे को अगर दिक्कत है तो पहले वो दो इंट्रोडक्टरी वीडियोस थे, इनफैक्ट तीन है ना, कि कुछ एक पहले का भी रह गया था, तो तीन इंट्रोडक्टरी वीडियोस है फॉर दिस एक्सरसाइज। तो किसको देनी है? हम्म। ओके, देखते हैं देखिए वो पीडीएफ में कन्वर्ट होती है। वो एक्चुअली क्या है, ये हैंड रिटन है ना, मतलब ये हम क्या है, कोई हाई फाई सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे हैं, सरल सा एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं। तो वो मैंने एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी, तो पीडीएफ में कन्वर्ट करते ही वो अक्षर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उसके। चलो देखेंगे, अभी वो बाद में लगाते हैं कंप्यूटर्स का दिमाग। अभी अपन चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर वन, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट। यही होता है कि हमको ये गिवन है कि अगर एक वेक्टर है ए जिसके कंपोनेंट फॉर्म है एक्स आई कैप प्लस प्लस वाई जे कैप एक्स आई कैप। आपकी तबीयत सही हो गई खुशी? आपकी आवाज निकल रही है तो पता चल रहा है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इफ वी आर गिवन द component form of a vector, then what? The magnitude of vector A is given by a formula, scalar components के square का सम का रूट। क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये हम इंट्रोडक्शन में कवर करके हैं पूरा। हमने पिक्चराइज भी किया था कि ये वेक्टर ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगी। सो किसी भी बच्चे को देखना है तो यू कैन वॉच द वीडियो। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। देखो एक्स यहाँ पे इसको कंपेयर करूं मैं, तो एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू वन, जेड की वैल्यू वन। तो वन स्क्वायर वन स्क्वायर वन स्क्वायर, इट इज रूट थ्री यूनिट्स। वेरी इजी, मैच करते जाओ बस आंसर। इधर आ जाओ, सेकेंड में आ जाओ, तो टू स्क्वायर प्लस माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर का सम। बस आज की एक्सरसाइज तो करी करी ऐसी चलेगी कि एक्सरसाइज पे आंसर की पे उंगली लगाए रखो, बस दो दो मिनट में आंसर आते जाएंगे, देखते जाओ। टू स्क्वायर फोर, 49 9, ठीक है ना। पर हमेशा देखो, कभी भी ऐसी इजी एक्सरसाइज आ जाए ना, कभी भी आ जाए, स्किप मत किया करो, क्योंकि हो सकता है पता नहीं किस क्वेश्चन में क्या राज हो, है ना। और इजी में तो हमको और भी कंफर्ट जोन में, भाई मुश्किल में हम ये कह के छोड़ देते हैं मुश्किल है, इजी में हम ये कह के छोड़ देंगे कि इजी है, तो फिर करेंगे क्या, है ना। तो कम से कम ये तो करें। 49 9 58, 58 प्लस फोर इज रूट 62। डन, चेक करते जाना आप, है ना, कैलकुलेशन वाइज। इधर आ जाओ, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, तो वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर वन बाय थ्री, मैं सीधे स्क्वायर करके लिख रहा हूं। फिर वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर अगेन वन बाय थ्री, और माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर भी क्या होता है भाई, माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर भी क्या होगा, वन बाय थ्री होगा ना। ठीक है, तीनों का स्क्वायर कर दिया तो वन बाय थ्री। तो वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन बाय थ्री यानी थ्री बाय थ्री यानी वन, यानी कि वन। अच्छा, रूट से बाहर आते टाइम प्लस और माइनस इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेंस पॉजिटिव। तो इसलिए अपन कहीं भी ऐसे नहीं लगा रहे कि प्लस और माइनस रूट थ्री, है ना। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। आपको दो ऐसे वेक्टर बनाने हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना। तो पहला वेक्टर, जैसे मान लो दो वेक्टर मैंने बना दिया है, अच्छा मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना, यानी कि जो भी अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला तीन क्वेश्चंस में, तो जो भी निकला वो अलग अलग निकला तीनों का, हमको सेम बनाने, है ना, लेकिन वेक्टर डिफरेंट होने चाहिए। अब मैग्नीट्यूड सेम, वेक्टर डिफरेंट, ये क्या पंगा है सर। तो देखो, अगर ये लाइन सेगमेंट होती, अगर ये लाइन सेगमेंट होती तो मैग्नीट्यूड सेम मतलब लाइन सेगमेंट सेम, कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप दो अलग अलग लाइन सेगमेंट बनाओ। जय जय आप नाम अलग रख सकते हो, लेकिन पिक्चराइज करें तो लाइन सेगमेंट तो एक ही। लेकिन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो आप मैग्नीट्यूड सेम रख के डायरेक्शन बदल दो, है ना। अब डायरेक्शन बदल दो, डायरेक्शन कैसे बदलते हैं हम, उनके कंपोनेंट्स को शफल कर दो इधर उधर, लेकिन कंपोनेंट्स रहने वही चाहिए। जैसे खुशी, टेल मी एनी वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म, बोलो कोई भी वेक्टर जो मन में आ रहा है कंपोनेंट फॉर्म में, बोलो बोलो।
3 i कैप आगे, यस प्लस 4 j कैप, नो प्रॉब्लम, प्लस 5 k कैप, ओके फाइन, इजी बोला वैसे आपने, ठीक है। तो ये मान लो वेक्टर ए है। अब ऐसा कोई दूसरा वेक्टर सोचना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लूं मैं, है ना। एक्चुअली निकालने की जरूरत नहीं है, बट चलो अब बेस लेवल पे सीख रहे हैं तो चलो निकाल लेते हैं ना। तो मैं क्या कर दूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का रूट, 9 और 16 25, 25 50, 50 यानी 5√2 यूनिट, सही है। कैलकुलेशन वाइज आप देख लेना। अब अब आप वेक्टर बी चाहते हो जिसका मैग्नीट्यूड अगेन वही हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो, इससे मतलब सेम वेक्टर ना हो। तो कुछ भी मत करो बच्चे, सबको नेगेटिव कर दो, तो सबको बदलना पड़ रहा है। हाँ वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, अरे इनफाइनाइट वेक्टर्स बन सकते हो, शफल कर लो, 4 इधर लिख लो, 3 इधर लिख लो, 5 इधर लिख लो, कुछ भी कर लो ना। तो अगर ये स्केलर कंपोनेंट्स इधर उधर हो गए तो डायरेक्शन बिगड़ गई, वो जो डायरेक्शन ऐसे थी वो इधर हो गई, इधर हो गई, इधर डायरेक्शन बिगड़ गई, वेक्टर अलग, क्योंकि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब 1 to 1 मैच हो। तो अगर 3 से 3 मैच होगा तभी तो वो इक्वल होंगे, नहीं 3 से 4 आ रहा है तो वो दो अलग अलग वेक्टर्स है, मानते हो। तो इधर शफल कर लो, किसी को माइनस कर, तो कुछ भी कर सकते हो बेटा आप। तो देखो मैं कुछ कुछ चेंजेस कर रहा हूं, मैं क्या कर देता हूँ, 4 तो कर देता हूँ आई कैप, राइट, और 3 तो कर देता हूँ जे कैप, और मेरी मर्जी -5 के कैप, इसका साइन चेंज कर देता हूँ, एक का साइन चेंज कर दिया, दो को शफल कर दिया। आज भी आप जाके देखोगे तो उसका मैग्नीट्यूड वही निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर का सम का रूट वही निकलेगा, 5√2। अब इसमें वो नहीं दे रखा होगा, आंसर की में नहीं दे रखा होगा, इनफाइनाइट पॉसिबल केसेस ऐसे पेयर्स बनाए जा सकते हैं। ये एक एग्जांपल था, आप कुछ और एग्जांपल्स बना सकते, इजी, वेरी इजी। चलो अब मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो अपन ये भी देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आपको डायरेक्शन सेम रखनी है, मैग्नीट्यूड आप कुछ भी रख लो, है ना। अब आपको क्या रखनी है, डायरेक्शन सेम रखनी है, मैग्नीट्यूड कुछ भी रख लो। तो डायरेक्शन सेम है तो कोलिनियर ठीक है, कोलिनियर भी रख सकते हो, कोलिनियर में आपके पास ये भी डायरेक्शन उल्टी भी, लेकिन कोलिनियर वेक्टर्स बेटा डायरेक्शन उल्टी भी रखते हैं, लेकिन आपको कोलिनियर में भी वही रखना है जिसकी डायरेक्शन सेम हो। तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो ना, बस मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए आपको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट्स इट। बोलो तनिष्क, टेल मी एनी वेक्टर। क्या बोलो, क्या कह रहे हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये तनिष्क ने एक वेक्टर सोचा। अब आपको क्या रखना है, मैग्नीट्यूड कुछ भी रखना है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, एंड एंड वेक्टर बी बी, एंड वेक्टर बी बी कुछ भी, जैसे कि -3 टाइम्स ऑफ वेक्टर है, किसी भी स्केलर से गुणा कर दो ना, किसी भी नहीं, माइनस से करेंगे तो नहीं होगी, पॉजिटिव स्केलर से करना पड़ेगा, पॉजिटिव स्केलर से करना पड़ेगा, सॉरी, नेगेटिव से नहीं कर सकते। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, हाँ अगर ये कोलिनियरिटी की केस होता है तो फिर नेगेटिव से भी कर सकते थे। हाँ, नहीं नहीं, नेगेटिव से तो कभी नहीं करना, अगर तीनों को नेगेटिव लेते तो नेगेटिव से लेते तो पॉजिटिव हो जाती ना, नेगेटिव से करते तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ना बेटा। अगर मान लो मैं तीनों को नेगेटिव लेता, और इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तीनों नेगेटिव है तो मेरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना अलाउड है, अभी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, समझ गए। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी पॉजिटिव स्केलर से गुणा कर दो, तो थ्री थ्री टाइम्स वेक्टर ए कर दूं अगर मैं, तो इट इज लाइक 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप। तो कुल मिला के ये वेक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि अगर मान लो वेक्टर ए ऐसा है, तो वेक्टर बी जो है इसी की डायरेक्शन में इसका 3 गुना है, इसी की डायरेक्शन में इसका 1 2 3 गुना है, ये वेक्टर बी है, समझ गए क्या अभी आप। ये दो वेक्टर्स कुछ इस तरीके के है ना। तो अगर माइनस से नहीं कर सकते, नहीं तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, समझ गए। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स, समझ गए। चले आगे। और अगर ये कहता है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स विच आर कोलिनियर, तो फिर अब आप -3 से भी कर सकते थे, ये भी कोलिनियर है, बट अगर आप कोलिनियरिटी में एक चीज और अलाउ कर दी कि आप नेगेटिव से भी कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y so that these two vectors are equal, so we are talking about equality of vectors। साथ के साथ अपन हर एक क्वेश्चन में टॉपिक्स भी रिवाइज करते चलेंगे, बढ़िया 2 टाइम्स रिवीजन हो जाएगा ना, बाद में देखना ही नहीं पड़ेगा सेक्शन। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है, टेल मी, कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी होगा इफ
इफ मान लो इसका स्केलर कंपोनेंट है x1 y1 एंड z1, और इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं x2 y2 z2, तो ईच 1 to 1 ये इक्वल्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ये इक्वल है ना, आपको ये ऑलरेडी गिवन है कि 2 i कैप प्लस 3 j कैप, के कैप वाला कंपोनेंट नहीं है तो यू कैन टेम्पररीली राइट 0 k कैप, है ना। वैसे उधर भी नहीं है तो दोनों तरफ लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिख दो, है ना। दोनों साइड ही नहीं है तो फिर दोनों साइड ही क्यों लिखे, है ना। बट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। xi कैप प्लस y j कैप प्लस 0 k कैप। तो यहां से अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो इनके 1 to 1 स्केलर कंपोनेंट्स शुड बी इक्वल, 2 = x, 3 = y एंड 0 = 0 तो आ ही रहा है। तो इम्प्लाइज 2 = x, 3 = y, 0 = 0। So from here on, the values of x and y are 2 and 3. Done. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस एंड। तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आ गया, आपको एक इनिशियल पॉइंट दे रखा है, आपको एक टर्मिनल पॉइंट दे रखा है। तो लेट्स से कि ये है इनिशियल पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो, क्या है 2, 1, इनिशियल पॉइंट 2, है ना। एंड ये है टर्मिनल पॉइंट, इसके और इससे मुझे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स बनाना है, कुछ वेक्टर बनानी है, कर्व बन गया, ठीक है ना। कुछ ऐसा है, लेट्स से जब माइंड में होता है ना कि अपने को सीधी लाइन खींचनी है तभी नहीं खींचती, और वैसे पता नहीं कितनी भी खींच लो, जब माइंड में नहीं रखते ना कि सीधी खींचनी है किसी, तो सीधी खींचने में आती है, लेकिन जब माइंड में सोच लेते हैं यार इसको सीधी खींचूं मैं, तो तभी ऐसा होता है कि वो सीधी नहीं खींचने में आती, ठीक है। साइकोलॉजी एक, ठीक है। चलो तो ये हो गई मेरी वेक्टर पी क्यू, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, इसके स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। किसी भी वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने के लिए आपको उस वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, component form of a vector joining 2 points x1 y1 and x2 y2 is given by pq। लेट से वेक्टर pq कह दूं मैं इसको, वेक्टर pq इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्म है, x2 माइनस x1 टाइम्स आई कैप प्लस y2 माइनस, अच्छा दो ही कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जेड कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है वहां पे, तो फिर यानी इसने 2D में ही इसको इमेजिन किया है ना। लेकिन कंपोनेंट्स तो तीसरा भी फिर मेंशन करना पड़ेगा ना, तो फिर 0 लिखो। देखो कंपोनेंट्स तो तीन तीन ही है ना दोनों के, है कि नहीं है। तो अगर आपको ऐसे नहीं दी मैंने तो आप इसको 0 0 मार्क करो हाल में। दिस शुड बी द राइट मैनर, ठीक है ना। हो सकता है पीछे आंसर में ना हो थर्ड कंपोनेंट के बारे में, लेकिन हम तो करेक्ट चीज करेंगे जो एग्जाम में हमको फॉलो करेंगे। जे कैप प्लस व्हाट z2 माइनस z1 के कैप, क्योंकि वेक्टर को देखो आप 2D पे भी इमेजिन कर सकते हो ना, वेक्टर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक प्लेन पे भी तो बन सकती है, जो थोड़े स्पेस में ही जाए। तो x2 माइनस x1 करो, -5 -2 टाइम्स आई कैप, y2 माइनस y1 करो 7 -1 टाइम्स j कैप एंड 0 -0 टाइम्स k कैप। सो इट इज लाइक -7 आई कैप, फिर क्या है +6 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। ये आ गया मेरा फाइनली वेक्टर पी क्यू। सो सो स्केलर कंपोनेंट्स आर -7, 6 एंड 0। वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर भी पूछे, हाँ वेक्टर कंपोनेंट्स आर, वेक्टर कंपोनेंट्स में आपको पूरे एक एक पूरी टर्म बतानी है, एक टर्म मान लो, जैसे वैसे जो टर्म होती नहीं है कंपोनेंट ही बोलते हैं उसको, पूरी की पूरी बतानी है। तो -7 आई कैप कॉमा 6 जे कैप एंड 0 ठीक है। चेक करो आंसर यही, 0 उसने यूज नहीं किया बस, है ना। तो वो वेक्टर को 2D में इमेजिन कर रहा है इसमें, है ना। अच्छा ये फॉर्मूला कहां से बना, तो उसके लिए ट्रायंगल लॉ हमने यूज किया था। वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल। ओरिजिन से पहले इसका पोजीशन वेक्टर बनाया हमने, वेक्टर ओपी, फिर पोजीशन वेक्टर इसका बनाया ओ क्यू, राइट। और आपको जाना है पी क्यू, तो वेक्टर पी क्यू कैसे निकलेगा, वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओपी, तो उस कारण से फॉर्मूला ये हमने इंट्रोडक्शन में किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज होता जा रहा है। अब आ जाओ सम। सम ऑफ द वेक्टर्स चाहिए आपके पास, तीन वेक्टर्स है ना, दिस, दिस एंड दिस, है ना। तो पहले तो लिख देंगे हम, हेयर द गिवन वेक्टर्स आर, हेयर द थ्री गिवन वेक्टर्स आर, ये तीनों वेक्टर्स है हमारे पास, ए बी सी। सो द सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स, द सम ऑफ थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी इज गिवन बाय, इसको डिनोट करा देते हैं, लेट्स एक चौथा वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर डी, है ना, जो इन तीनों के सम के बराबर है। अब अपन एग्जाम में पूरा रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे से। वेक्टर ए लिखता हूं पहले मैं। सो वेक्टर ए क्या है, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। फिर प्लस लगा के अब वेक्टर बी लिखते हैं अपन, है ना। वेक्टर बी इज माइनस टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, ठीक है, प्लस देन वेक्टर सी लिख देते हैं हम। तो आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस सेवन, ठीक है, इक्वल टू। सो अब सबके स्केलर कंपोनेंट्स को जोड़ दूं आई कैप वाले। तो इट इज लाइक इसका स्केलर कंपोनेंट वन, उसका माइनस टू और उसका प्लस वन, दिस मच ऑफ आई कैप, दिस मच ऑफ आई कैप, प्लस आ जाओ। अब उसके जे कैप वाले कंपोनेंट्स बोलो, माइनस टू, इसका प्लस फोर, इसका माइनस सिक्स, दिस मच ऑफ जे कैप, and plus now let's talk about the k cap component 1 plus 5 minus 7, this much of k cap. So the final answer is 1 plus 1 2 minus 2 यानी 0 i cap, ठीक है। और ये भी 0, नहीं ये 0 नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा माइनस एट प्लस फोर, माइनस फोर जे कैप, और ये हो जाएगा सिक्स माइनस सेवन यानी कि माइनस के, माइनस वन के कैप या माइनस के कैप, है ना। और अगले स्टेप में आप चाहो तो जीरो आई कैप को भी हटा दो, तो माइनस फोर जे कैप माइनस के कैप, इसका आंसर, ठीक है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, स्केलर कंपोनेंट्स को आपस में कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स को जोड़ना है, और कुछ भी नहीं करना, लाइक दिस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अभी इस एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस को भी इतनी इज्जत दे रहे हैं, बस ये आखिरी एक्सरसाइज है जिनमें ऐसे क्वेश्चंस को भी इतनी इज्जत मिल रही है ना। बाकी तो ये ए बी सी लिखा ना, सीधे डी लिखते हैं, अगली स्टेप में इनका सम लिख लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी अपने को, सेवंथ क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। देखो एक, हाँ एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट, तो कैसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड तो वन यूनिट हो, डायरेक्शन सेम इस वेक्टर की कॉपी करनी है आपको। यानी कि मान लो ये वेक्टर है, पता नहीं कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, पता नहीं है मुझे कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, तो डायरेक्शन तो इसी की ले लो, बट जो इसका जितना भी मैग्नीट्यूड है ना, उसको डिवाइड करा के आप वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर बताओ, बस केवल इतना सा। तो इस वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म बतानी है, इस वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म, ये तो इस वेक्टर की गिवन है पूरे की, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, ये तो पूरा वेक्टर है ये, इसकी ये बतानी। तो ऐसे यूनिट वेक्टर को हम जनरली ए कैप से डिनोट कराते हैं, याद है, ए कैप से डिनोट कर। तो आपको ए कैप की वैल्यू चाहिए, कुल मिला के बात ये, ठीक है। और ए कैप की वैल्यू भी आई कैप जे कैप के कैप कंपोनेंट फॉर्म में ही आएगी, ऐसी बात नहीं है कि उसकी उस फॉर्म में नहीं आएगी, आएगी उसी फॉर्म, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, गिवन वेक्टर हमको ये गिवन है द गिवन वेक्टर इज, हाँ तो हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देते हैं। अगर मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है तो 10 से डिवाइड करा के यूनिट वेक्टर निकलेगा, मैग्नीट्यूड 20 यूनिट है तो 20 से डिवाइड। हियर द गिवन वेक्टर इज दिस वन। सो लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड, जैसा पहले क्वेश्चन में निकाला हमने, ऐसे लिखते हैं अपन मैग्नीट्यूड को, इक्वल टू रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, करो एक और एक चार, रूट सिक्स यूनिट्स, ठीक है डन। तो नाउ वी नो दैट, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी नो दैट कि कोई भी वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर ए है, उसको आप उसके मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। सो फ्रॉम हेयर ऑन वी फाइंड द फॉर्मूला टू फाइंड ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, और
आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो, है ना, इतना ना लिख के, है ना। ठीक है, तो इक्वल टू वेक्टर ए तो सेम टू सेम करो कॉपी पेस्ट, तो आई कैप जे कैप एंड टू के कैप, और मैग्नीट्यूड क्या निकाला, √6 से डिवाइड कराना है। तो देखो ये एक वेक्टर, ये एक स्केलर, तो वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करके एक वेक्टर ही मिलेगा, है ना। हमेशा माइंड में हमको होना चाहिए जो हम कर रहे हैं उसको मिलेगा क्या, और वेक्टर ही मिलना चाहिए क्योंकि यूनिट वेक्टर पूछा है उसने, मिलना भी वेक्टर ही चाहिए, तो जो हमको चाहिए वो ही मिल रहा है ना, तो उससे पता चल जाता है सही कर रहे हैं। तो 1/√6 आई कैप कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस 1/√6 जे कैप, और 2/√6 है तो चाहो तो 2/√6 लिख लो, नहीं तो रेशनलाइज भी करा सकते हो चाहो तो, बट 2/√6 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैच करो आंसर। हम्म। यही है। अच्छा, कई बच्चों को ये भ्रम है कि ए कैप के अंदर तो एक ही आई कैप होना चाहिए, एक ही जे कैप होना चाहिए और एक ही के कैप होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए कैप जो वेक्टर बनेगा कभी भी बनेगा, ए कैप मतलब एक यूनिट वेक्टर बनेगा, तो उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग भी एक यूनिट, वाई एक्सिस के अलोंग भी एक यूनिट, और जेड, तो वो तो एक्चुअली एक यूनिट से ज्यादा चल रही है, फिर आप मतलब फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट भी आप देखो तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3 यूनिट चल गया है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ए कैप में ये 1 1 1 ही आना चाहिए, 1/√6 आ रहा है, देखो ये 1/√6 आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से फिर 1 यूनिट नेट डिस्प्लेसमेंट बननी चाहिए, ये है बात घूम फिर के, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। हाँ नहीं बन रही ना, √3 बन रही है ना, साफ साफ प्रूव भी हो गया वो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में डिफरेंस देखो, एक वेक्टर ऑलरेडी गिवन था, इसका यूनिट वेक्टर निकालना था, इसमें वेक्टर ऑलरेडी नहीं गिवन है, पहले वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 5th एंड 7th का कॉम्बिनेशन, 5th में भी वेक्टर बनवाया और 7th में यूनिट वेक्टर निकाला, अब ये दोनों काम एक ही क्वेश्चन में करवा रहा है ये 8th में, पहले बनाओ उसके बाद फिर उसकी यूनिट वेक्टर निकालो, ठीक है ना। तो निकालते हैं, तो लेट्स से कि हमको कौन सा क्वेश्चन है, 8th, तो पी और क्यू गिवन है ना, तो लेट्स से ये तो यहाँ पे है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है हमको, 1 2 3, एंड लेट्स से ये है यहाँ पे कहीं क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 4 5 6, ठीक है, और ये है मेरा वेक्टर पी क्यू, ठीक है, वेक्टर पी क्यू, फाइन। और मुझे क्या चाहिए, इसी डायरेक्शन में, पी क्यू डायरेक्शन में ही, तो बड़ा ही बेकार बना, ठीक है, वेक्टर पी क्यू है ना, इसी डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, ये डायरेक्शन सेम रखनी है, और यहां से लेके यहां तक मान लो ये है मेरा यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो यूं कह सकता हूं कि वेक्टर पी क्यू कैप चाहिए आपको, ये चाहिए, है ना, ठीक है। चलो तो पहले वेक्टर पी क्यू निकाले। हम्म। तो पहले मैं लिख दूंगा हेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर गिवन दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, सो वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स पी एंड क्यू इज गिवन बाय वेक्टर joining points P and Q is given by फॉर्मूला x2 - x1 वो है ही सही, तो मैं सीधे लगा दूं अभी, वेक्टर पी क्यू इक्वल टू 4 - 1 टाइम्स आई कैप, 5 - 2 टाइम्स जे कैप, ठीक है, तो 3 i कैप 4 जे कैप, ठीक है, ये हो गया वेक्टर पी क्यू, लेकिन ये आंसर नहीं है ना, मुझे तो क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना, नाउ द यूनिट वेक्टर vector in the direction of, in the direction of vector pq, in the direction of vector pq is given by, सर क्या हुआ, तो उनको स्टिक कर दो ना कि ये क्या तरीका है, 5 - 2 3 आएगा, सॉरी वो 1 नहीं है, 2 है वो, है ना, मुझे भी उस टाइम थोड़ी फील तो आई थी, 3 आएगा ना,
सब 3 3 3 तो होगा, 3 3 3 तो ज्यादा है, तो डिफरेंस भी तो 3 3 3 होगा, ठीक है। इज गिवन बाय, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। अब देखो, फिर ये वाला भ्रम भी है सबको कि 3 3 3 है तो मैग्नीट्यूड 3 ही होगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी अपने को डायरेक्टली नहीं सोचना, आपको तो सिंपल से फॉर्मूले यूज करना है ना। इज गिवन बाय, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू कैप इक्वल टू वेक्टर पी क्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर। अब चाहो तो मैग्नीट्यूड वेक्टर पी क्यू पहले निकालो, नहीं तो साथ के साथ भी निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 i कैप, पहले ऊपर वेक्टर लिख दे, 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का सम का रूट। सो इट इज लाइक 3 i कैप, 3 j कैप, 3 k कैप। नो नो नो, 27, 27 का रूट बोलो, 3 √3, ठीक है। डिवाइड करूंगा तो 3 से 3 कट के 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप, और 1/√3 k कैप, ठीक है। यहाँ तो समझ आया। अब सुनो एक और चीज, ये तो आपने बाय लॉजिक तो निकाल ही लिया, थोड़ी सी कुछ और बात करते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स i कैप, j कैप, k कैप। तो इसका मतलब है, सुनना ध्यान से, इसका मतलब है कि जो वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है, उसकी डायरेक्शन में ये 3 यूनिट का वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में 3 गुना वेक्टर, 3 यूनिट नहीं कह सकता, इस वेक्टर का 3 गुना मैग्नीट्यूड का वो वेक्टर है। तो अब 3 गुना करके यूनिट वेक्टर निकालें या ना करके यूनिट वेक्टर निकाले, सेम ही निकलेगा। जैसे मेरे पास सपोज करो ये वेक्टर है, इधर देखो, अब इसका यूनिट वेक्टर ये निकलेगा। अब मैं इसको पहले 10 गुना कर दूं और फिर यूनिट वेक्टर निकालूं तो भी तो यही तो निकलेगा। तो मैं इस i कैप j कैप k कैप का भी यूनिट वेक्टर निकालूं, चेक कर लो, वही निकल रहा है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3, तो 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है ना। तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पकड़ने अपने को, समझ गए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर गिवन वेक्टर दिस एंड दिस फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेपर। अब आपको क्या है, दो वेक्टर्स दे दिए, इनका सम करके और फिर उसके बाद तो हेयर द गिवन वेक्टर्स आर, फिर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो 3 क्वेश्चन हो गए अब आपके यूनिट वेक्टर के, है ना। हेयर द गिवन वेक्टर्स आर, पहले तो वेक्टर्स लिख दूंगा मैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया। तो सो सम, सो सीधे सीधे मैं पहले, ये तो दो वेक्टर्स गिवन है, तो मैं सीधे क्या करूंगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सम निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 + -1 टाइम्स i कैप, फिर आओ -1 + 1 टाइम्स j कैप, और फिर आ जाओ 2 + -1 टाइम्स k कैप, ठीक है फाइन। तो टेल मी क्या निकला है, 2 - 1 यानी कि सिंगल i कैप, या फिर चलो सिंगल i कैप लिख दो। अब वैसे तो 0 हो चुका है, बट एक बार लिखो 0 j कैप, और ये बोलो 2 - 1 यानी वही k कैप, ठीक है ना। तो अब ये वेक्टर ए प्लस बी है, लेट्स से कि इसको वेक्टर सी की उपाधि दे देते हैं, क्योंकि अब इसका कैप भी निकालेंगे तो वेक्टर ए प्लस बी कैप ये लिखना थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा, राइट। तो इसको वेक्टर सी की उपाधि दे देते हैं ना, ये वेक्टर सी है। तो अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना, तो वो सी कैप हो जाएगा। सो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, जो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से बना है, इज गिवन बाय सी कैप, गिवन बाय व्हाट, सी कैप, जो कि हो जाएगा वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। सो इट इज लाइक आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर का सम का रूट यानी √2। सो इट इज लाइक आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √2। सो कैसे लिख देंगे इसको फाइनली, 1/√2 i कैप। अब आप I0 वाली कंपोनेंट मत लिखो, बीच में एक बार फिट कर दिया करो, क्या पता कहीं काम आ जाए ना। सीधे लिख दो 1/√2 k कैप, 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 k कैप। डन। चले, बड़ी स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्कूल थोड़ी जाना है अभी आजकल आपको, कितने बजे जाओगे। चलो तो फिर 8:30 तक तो ले सकते हैं क्लास, है ना।
इस स्पीड से चले तो शायद 10:30 से 8:30 से पहले ही कर लें, तो 8 ही बजे। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है अभी अपन ने अभी बेटा? 9th। 10 फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स दिस विच हैज मैग्नीट्यूड दिस। अच्छा जी, अब आपको डायरेक्शन इसकी पकड़नी है। अब तक क्या क्वेश्चन आ रहा था? डायरेक्शन इसकी पकड़ ले, मैग्नीट्यूड 1 फिक्स कर दे। डायरेक्शन इसकी पकड़ ले, मैग्नीट्यूड 1 फिक्स कर ले। डायरेक्शन इसकी पकड़ ले, मैग्नीट्यूड 1 फिक्स कर ले। अब क्या कह रहा है? डायरेक्शन तो इसकी पकड़ और मैग्नीट्यूड मैं देता हूं तेरे को 8 यूनिट। ठीक है, समझ गए? ठीक है ना, एक ऐसा गाना गाना है, लिरिक्स इसकी पकड़, ट्यूनिंग उसकी पकड़, है ना? डायरेक्शन इसकी पकड़ और क्या है, मैग्नीट्यूड मैं दूंगा, वो लेना है 8 यूनिट। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और फिर 8 यूनिट्स मैग्नीट्यूड है तो 8 से गुना कर देंगे। समझ गए? तो स्ट्रेटेजी बनानी है, बस क्वेश्चन पढ़ते ही स्ट्रेटेजी बनानी है। अच्छा, इसको ऐसे करना है, तो गिवन वेक्टर तो ये है ही सही है, द गिवन वेक्टर इज दिस। लेट्स से इसको वेक्टर ए से डिनोट करा दूं, तो स्ट्रेट अवे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालता हूं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बुरी खबर है। बट यह है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे, आगे भी जो होंगे इससे ही रिलेटेड होंगे। 2 का स्क्वायर, देखो अगर आते भी होंगे या आए भी हैं, तो भी मैं तो आपको ये कहूंगा कि नहीं आते, क्योंकि मुझे आपको इस चीज के लिए तैयार करना है ना। मुझे आपको कछुआ नहीं बनाना है जो रिलैक्स हो जाता है, अच्छा चलो ये मार्क्स फिक्स हो गया। ठीक है, तो आते नहीं आते भूल जाओ, आप तो ऐसे मानो नहीं आएंगे। तो 25 और एक 26 और 4 30, √30। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं 2 × 3 × 6, 2 × 3 × 5, है ना? तो यही लिखना पड़ेगा, √30 यूनिट्स। सो नेक्स्ट लिखेंगे हम यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, जो करते आ रहे हैं पिछले 3 क्वेश्चन में, पहला काम उसमें इनिशियल फेज में वही काम कर रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय ए कैप, इज गिवन बाय ए कैप, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो इट इज लाइक वेक्टर ए है मेरे पास 5 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप डिवाइडेड बाय √30। सो इसको सॉल्व करूंगा तो ये जाता है 5/√30 टाइम्स आई कैप माइनस 1 बाय, हाँ तो ये तो यूनिट वेक्टर है ना, अभी अपन उसकी बात क्या कर रहे हैं, जे कैप प्लस 2/√30। भाई प्रोसेस तो ऐसे फॉलो करना है, पहले यूनिट वेक्टर निकालना है तसल्ली से नाउ। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है मेरा, क्वेश्चन ये है कि आप तो 8 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, यस। तो नाउ वेक्टर बी ले लो, चलो उसको, है ना, वेक्टर वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड ए, विथ मैग्नीट्यूड, विथ डायरेक्शन लिख दो पहले, विथ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स is given by vector b equal to 8 टाइम्स ऑफ ए कैप, नहीं वेक्टर है नहीं, ए कैप, 8 टाइम्स ऑफ ए कैप कहूंगा मैं इसको, है ना। तो 8 टाइम्स ऑफ ए कैप जो भी निकाला था हमने, यानी 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप 2/√30 k cap. So it is like 8 into 5 40 by √30 times I cap. अब मैच करो, माइनस 8/√30 टाइम्स j cap और 16/√30 टाइम्स की, ज्यादा रैशनलाइज करके इसी फॉर्म में 40/30 टाइम्स √30 टाइम्स आई कैप माइनस 8/√30 टाइम्स जे कैप प्लस 16/√30 टाइम्स। हम्म तो उसमें अपन ने बी के वेक्टर लगा दिए, तो अपन को चाहिए ना कि अपन ऐसे वेक्टर लिखे से डायरेक्ट मतलब उनको लिखना है, कोई वर्ड ए वेक्टर भी रखते हैं तो बस साइन लगा के उसको हम कर रहे हैं। अच्छा, आपने पहले वेक्टर लिख दिया ना, बी के ऊपर आप ये साइन नहीं लगाना। अच्छा, आपने पहले वेक्टर लिख दिया, नहीं देखो वेक्टर के ऊपर तो आपको वेक्टर का साइन लगाना ही पड़ेगा। और अगर वेक्टर वर्ड नहीं तो उससे बी कुछ भी ऊपर करो साइन लगा देते हैं। हाँ वो उसे भी कर सकते हो, मतलब एक वर्ड की आप बचत कर रहे हो कि ये वेक्टर वर्ड ना लिखना पड़े, और केवल ये लिख दूं क्या सर? हाँ ठीक है, ओके, कुल मिला के आपको बी के ऊपर तो साइन लगाना है, अब चाहे वो वेक्टर वर्ड लिखो या ना लिखो, ओके फाइन। ठीक है, आज बहुत मजा आ रहा है खुशी को, एक्सरसाइज में फील आ रहा है। ओके, शो दैट द वेक्टर्स दीज एंड दीज आर व्हाट
कोलिनियर। अच्छा देखो, अगली बार से जब ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे, सीधे ये लाइन लिखेंगे और वेक्टर ए से डायरेक्शन ले लेंगे, भैया तेरी डायरेक्शन दे दे ए कैप, और मैग्नीट्यूड में मेरी तरफ से लिखाऊंगा 8 ए कैप, सीधे लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, show that these two vectors are collinear. So now let's talk about collinearity of two vectors. कैसे हम चेक करते हैं कि दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं या नहीं है। देखो बेसिकली हमने ये सीखा था कि टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर होते हैं if vector A can be written as lambda times vector B. That's it. If vector A can be written as lambda times vector B. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, वेक्टर A लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी है ना। तो देखो मुझे बताओ, वेक्टर ए क्या है, 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, और यहाँ पे क्या है माइनस 4 i कैप प्लस 6 j कैप, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, बी वेक्टर, जो आपको करने में सहूलियत हो। अगर आपको ऐसा करने में सहूलियत हो रही है कि वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, तो आप ये भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपको जैसे सहूलियत हो, जैसे आपको यहाँ पे ये इसका दुगुना -2 टाइम्स दिख रहा है और वहां पे -1/2 टाइम्स है, यहाँ पे अगर यहाँ से आएंगे तो लैम्डा क्या बनेगा -1/2 टाइम्स, और वहां से क्या आएगा -2 टाइम्स, रेसिप्रोकल रहेगा। तो अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में करने में दिक्कत है तो चलो आप यहाँ से करो। तो वेक्टर बी क्या है मेरा, 2 i कैप, चलो तो अपन ऐसे करते हैं, हेयर वेक्टर बी लिखता हूं, देखो मैं क्या है वेक्टर बी क्या है बोलना एक बार, -4 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 8 k कैप। तो मैं जानबूझ के इसमें से -2 कॉमन ले लूं, -2 कॉमन लू ना, तभी तो 2 i कैप बनेगा वो। 2 i कैप -2 इसमें से भी कॉमन लिया तो -3 j कैप, और उसमें से भी कॉमन लिया तो +4 k कैप। सो इट इज एक्चुअली -2 टाइम्स वेक्टर ए, ठीक है ना। सो सो वेक्टर बी हैज बीन रिटन एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए वेयर लैम्डा इक्वल टू -2 विच इज ए नॉन जीरो स्केलर, ये भी आना चाहिए ना, वेयर लैम्डा आपका क्या आना चाहिए, एक नॉन जीरो स्केलर आना चाहिए, नॉन जीरो स्केलर, ठीक है। हेंस द टू वेक्टर्स ए एंड बी आर, हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। और इसको इमेजिन करो तो ये इसका दुगना है और नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन जैसे मान लो ये वेक्टर ए ये है, तो वेक्टर बी इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में इसका भी दुगुना है, 1 2, ये वेक्टर बी बनेगा, समझ गए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो आप चेक करो दोनों कोलिनियर है ना। क्यों है ये कोलिनियर, कोलिनियर की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ये थी कि सेम लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों सेम लाइन के पैरेलल बनाया जा सकते हैं ना, कोई भी लाइन इमेजिन करें, ठीक है। दिस इज द वन मेथड है ना, ये तो है एक मेथड, प्रूव्ड लिख देंगे अपन। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि लेट्स से हम वेक्टर ए को लिख देते हैं A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, और वेक्टर बी को लिख देते हैं, नहीं एक काम करो, वेक्टर ए को सारे कंपोनेंट्स ए के दे दो, है ना, कैसे, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। वैसे आप ये अपने हिसाब से रख सकते हो, है ना, बट आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ ना। बी वेक्टर को सारे कंपोनेंट्स बी के दे दें, क्योंकि फिर दोनों में एबीसी का कॉम्बिनेशन रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप, ठीक है ना। तो यहां से कंपेयर करके आप A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकालो, कंपेयर करके तो बोलो A1 कितना आया 2, बी A1 A2 है ना, A2 कितना आया -3 एंड A3 कितना आया 4। बोलो B1 कितना आया -4, B2 कितना आया +6 एंड B3 कितना आया -8। अब आप क्या करोगे, छह एक तरीके से स्केलर कंपोनेंट्स निकाल दिया आपने 6, तो अब आप क्या करोगे, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो। तो A1/B1 कितना आया 2/-4 विच इज इक्वल टू -1/2, है ना। फिर A2/B2 कितना आया -3/6 विच अगेन इज इक्वल टू -1/2, एंड फिर A3/B3 कितना आया 4/-8 विच अगेन इक्वल टू -1/2। तो नीचे मैं लाइन लिखूंगा हेयर, उसके बाद मैं लाइन लिख दूंगा हेयर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2,
C2 इक्वल टू -1/2 विच इज ए नॉन जीरो स्केलर। तो अगर तीनों का रेशियो इक्वल टू एक लैम्डा है, वो भी एक नॉन जीरो स्केलर है, तो ये दूसरा तरीका है प्रूव करने का कि दोनों कोलिनियर। दोनों में से कोई भी एक तरीका आप चूज करो, उससे कोलिनियरिटी प्रूव हो जाएगी। डन, चले आगे। आ जाओ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। आ जाइए अब। थोड़ा सा अब ये गियर चेंज कर रहा है ना। वेक्टर है, लेट्स से कि हियर द गिवन वेक्टर इज दिस, इसको मार्क कर लेते हैं वेक्टर है। तो अब आपको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस को हम डिनोट कराते हैं एल एम एन से, है ना। एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए पहले डायरेक्शन रेशियोस चाहिए होते हैं ना। तो इसको अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोस की बात करूं, जिसको अपन शॉर्ट में डी आर्स भी बोलते हैं ना, तो वो क्या होंगे? वो उसके स्केलर कॉम, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोस एक्चुअली क्या है, बहुत सारे सेट्स हैं। बहुत सारे सेट्स हैं, यानी कि एक तरीके से डायरेक्शन रेशियोस वो हैं इस वेक्टर पर लाए होने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एक वेक्टर पे तो लाखों करोड़ों इनफाइनाइट पॉइंट्स लाया करते हैं, तो उन सबके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यानी कि डायरेक्शन रेशियो तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक सेट वो भी होगा जो इस अभी इस फॉर्म में अपने को गिवन है ना। तो हम फिर वही मान लेते हैं, हम इसके स्केलर कंपोनेंट्स को क्या मान लेते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोस मान लेते हैं। तो अगर वेक्टर ऐसे गिवन है, सो डायरेक्शन रेशियोस, जिसको शॉर्ट में डी आर्स बोलते हैं, ऑफ वेक्टर ए आर गिवन बाय एबीसी लेटर से डिनोट कराते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज को। A1, B2 एंड C3, ए आ गए डायरेक्शन रेशियोज। बोलो। तो नाउ डायरेक्शन कोसाइंस एक्चुअली बताए क्या होता है, अगर प्रैक्टिकली बात करें, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, वो भी डायरेक्शन रेशियोज ही, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कुछ तो है। एक ऐसा वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, उसके स्केलर कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है ना। तो ये ट्रू फॉल्स में इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो नाउ डायरेक्शन कोसाइंस कोसाइंस और डीसीस ऑफ वेक्टर ए आर गिवन बाय एलएमएन। बोलो फॉर्मूला याद है, एल इक्वल टू, अरे वो तो एंगल गिवन हो जब, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाय, हाँ तो रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। एम इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऐसे डिवाइड करना होता है ना। एक्चुअली इसको यूनिट वेक्टर ही तो बना रहे हो, क्या कर रहे हो आप, इसको इसको यूनिट वेक्टर बना रहे हो, और यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो इसके डीसीज है ना। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक वेक्टर के डीसीज तो फिक्स्ड है और डीआरस डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं, उनमें से एक हम वही यूज कर लेते हैं जैसा कि है, ठीक है ना। एंड एन इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्चुअली डीसीज एंड डीआरस जो है ना बेटा, वो 3D के पहले एक्सरसाइज में यूज हुए हैं, है ना। 3D के पहले एक्सरसाइज में एक चैप्टर आपका वहीं से यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है ना आपके पास, इसीलिए ये डीसीज एंड डीआरस का इक्वेशन घुसा दिया। भाई आप उसे रिलेट करो कि यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वही डीसीज हैं उस वेक्टर के। सो पुट द वैल्यूज, 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का सम का रूट, तो बोलो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 9 10 14, तो 1/√14। दूसरों को डायरेक्ट कर दो, 2/√14, और ये हो जाएगा 3/√, मैच करो, ये आ गया आपके एलिमेंट। ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकालेंगे कि पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालने, तो डायरेक्शन कोसाइन पहले निकालने के लिए आपको अल्फा बीटा गामा गिवन होना चाहिए ना, जो लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ बना रही है। अल्फा बीटा गामा निकलने के बाद कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आपके डीसीज हो जाएंगे, और उससे फिर डायरेक्शन रेशियो कोई सा भी मल्टीपल ले लो, एनी मल्टीपल। ठीक है, डन। चले, तो फिर या तो डायरेक्शन कोसाइंस की इन्फॉर्मेशन देगा या डायरेक्शन रेशियोस की देगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे सेट होगा, फिर आपको देगा क्या। ठीक है, डीसीज तो निकालिए, अब डीआरस निकालने के लिए उसका कोई सा भी मल्टीपल ले लो ना, या तो फिर आपको मैग्नीट्यूड फिक्स करे कि अब आप 10 यूनिट वाले वेक्टर का डीआरस निकालो,
तो फिर आप 10 से मल्टीप्लाई करके वो वेक्टर बना दो और फिर डायरेक्शन रेशियोज उसके स्केलर कंपोनेंट्स मार्क कर दो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर, इसके आंसर्स मैच हो गए ना। क्वेश्चन 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दिस एंड दिस फ्रॉम ए टू बी। देखो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, वो बात ठीक है, लेकिन क्लियर कट कहा है उसने डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस अलग होंगे, वेक्टर ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस अलग होंगे और वेक्टर बी ए के भी अलग होंगे। अलग क्या होंगे, उसी के नेगेटिव होंगे वैसे तो, बट होंगे क्या वो तो पता लगाना ही पड़ेगा। तो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए 1 2 3, बार पहले ही लाइन खींचता हूं मैं, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट बी -1 -2 1। अभी हम कार्टेशियन ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं कर रहे, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बना रहे हैं ना। डायरेक्टेड फ्रॉम ए बी मैंने बना ही दिया, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए पहले तो वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए बी निकालना पड़ेगा। वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी आर is given by वेक्टर ए बी इक्वल टू, बोलो, -1 टाइम्स आई कैप, फिर -2 टाइम्स जे कैप, फिर +1 -3 टाइम्स, मेरे पास तो अलग दिखाई दे रहा है, मैंने अलग क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? 1 2, अच्छा 1 2 -3 है, ठीक है। तो 1, ये हो जाएगा 1 -3 है ना, टाइम्स के कैप, ये -3 है, ठीक है। चलो इक्वल टू -2 आई कैप, -4 +4 के कैप, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन सेम जैसे मैंने अभी निकाले, तो लेट से उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले तो डायरेक्शन रेशियोस निकाले एबीसी, ठीक है ना। अभी बेसिक क्वेश्चन में तो नहीं निकाल सकते, आगे के लिए निकाल सकते। अभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको डीआर निकालने हैं ऑफ वेक्टर ए बी आर ए बी एंड सी। तो आर ए इक्वल टू -2, बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू 4, ये आ गया डी आर। अब डी सी निकालो। नाउ डी सी ऑफ वेक्टर ए बी आर आर, तो एल इक्वल टू, अब डायरेक्ट फॉर्मूला पहले यूज किया है तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, -2 डिवाइडेड बाय, क्या करना है, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का सम का -2 डिवाइडेड बाय करना है इसको, 4 16 20, 20 और 16 36, √36 यानी 6, दैट मीन -1/3, ठीक है ना। m इक्वल टू -4/6 यानी कि -2/3, और एंड n इक्वल टू 4/6 यानी कि 2/3, मैच करो, 1 2 3, ये 3 डायरेक्शन को साइंस हो, -1/3 -2/3, नॉट 2/3, -1/3 -2/3 एंड थर्ड वन इज 2/3, डन। तो डीसीज डीआर का कॉन्सेप्ट क्लियर। एक क्वेश्चन और है डीसीज डीआर का, और अब जो अपन जिसका इंतजार कर रहे थे वो है वो, चलो कर दूं डिलीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th फॉर यू, शो दैट दीज वेक्टर्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। आपको शो करना है कि ये इन दोनों तीनों से बराबर इंक्लाइंड है। बराबर इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल। किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, 11th क्लास में सीखा था, स्लोप ऑफ लाइन से पहले पहले इंक्लिनेशन ऑफ लाइन थीटा होता है और tan थीटा स्लोप होता है ना। तो इंक्लिनेशन का मतलब आपको एंगल बराबर चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, और यहाँ पे 3D में जब आप आ जाते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का एंगल का नाम रख देते हैं अल्फा बीटा गामा, यानी कि आपको अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर करके दिखाना है, ये आपका टास्क है ना। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर करने के लिए हम पहले कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा बराबर कर देंगे, और कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा एक्चुअली डीसीज होते हैं, तो हम डीसीज निकालेंगे, ठीक है। ओके, सो द हियर द गिवन वेक्टर इज लाइक वेक्टर ए इक्वल टू दिस, वो का वही सेम चीज अभी अपने को करनी है, तो उसके निकालते हैं डी आर्स और फिर डी सी। सो डी आर्स ऑफ वेक्टर ए आर
ए इक्वल टू 1 1 1 है ना। तो बात वही आ गई देखो कि अगर 1 1 1 है तो यूनिट वेक्टर नहीं है वो, है ना। ठीक है, ये डी आर आ गए। नाउ डीसीज ऑफ वेक्टर ए आर। ठीक है, सो द फॉर्मूला है, पता है हमको, एल इक्वल टू 1/√1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो इट इज लाइक 1/√3। सिमिलरली बी इक्वल टू भी 1/√3, एंड सिमिलरली, सॉरी बी नहीं, एम, एम इक्वल टू 1/√3। आंसर क्यों ढूंढ रहे, प्रूव करना है। एन इक्वल टू 1/√3। तो एल एम एन आ गए हमारे पास। अब एल एम एन आ गए तो डायरेक्शन कोसाइंस का हमको दूसरा फॉर्मूला भी पता है। ऑल्सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर ऑल्सो गिवन बाय फॉर्मूला। सो गिवन बाय फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, एल निकालने का कॉस अल्फा, एम निकालने का कॉस बीटा, एंड एन निकाल, वैसे तो देखो डीसीज बराबर है, तो कोस अल्फा कॉस बीटा कोस गामा बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, पता है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी, कोस गामा, राइट। तो एल क्या निकाला आपने, 1/√, तो इंप्लाइज यहां से कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√3, कॉस बीटा भी 1/√3, एंड कॉस गामा बी इक्वल टू 1/√3। तो इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। अब कॉस इनवर्स 1/√3 सॉल्व नहीं कर सकते तो उसको ऐसे लिख दो, है ना। हमको एक्चुअली एंगल नहीं निकालना, हमको तो प्रूव करना है कि बराबर इंक्लाइंड है। तो हेंस हेंस वेक्टर ए इज इक्वली इंक्लाइंड, भाई एंगल ही बराबर आ गया तीनों एक्सिस का, इक्वली इंक्लाइंड विथ द थ्री एक्सिस, विथ द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड मतलब वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, प्रूव्ड। ओके, समझ आया। बोलो, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया शायद डीसीज निकालने का, बेस तो डीसीज पे ही था ये भी। डीसी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता ही है स्टार्टिंग फेज में वेक्टर के। ठीक है, ऊपर एक बार आप ये भी लिख देना इस लाइन से पहले, कहाँ पे, यहाँ पे, इस लाइन पे के पहले आप लिख देना, लेट द लाइन लेट द वेक्टर ए मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स विद द थ्री एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड रेस्पेक्टिवली। सो उस हिसाब से भी डीसीजे निकालेना है ना। ठीक है, डन। वैसे तो स्टैंडर्ड है कि अल्फा बीटा गामा, बट फिर भी लिख देना। ठीक है, आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 15, द सेक्शन फॉर्मूला। आ जाइए, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो यही है शायद पूरी एक्सरसाइज में, है ना। और आप कह रहे थे ना सर इसमें से क्वेश्चन आते हैं क्या, तो ये आने का चांस है। ठीक है खुशी, find the position vector of a point r which divides the line joining two points p and q whose position vectors are this and this। ठीक है ना, दो पॉइंट्स है मेरे पास p और q, उसके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, और इनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है यानी पी क्यू वेक्टर है, उसमें एक पॉइंट आ रहा है r, एक बार तो इंटरनली आ रहा है और एक बार एक्सटर्नली आ रहा है, और रेशियो हमेशा रखा है 2:1। आपको उस पॉइंट r के पोजीशन वेक्टर निकालने। तो लेट्स टेक द इंटरनल केस सबसे पहले, तो मैं स्टार्ट ही डायग्राम से करूंगा, है ना। लेट्स से दिस इज पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स बताओ, बताओ। अच्छा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बताओ आपको, पॉइंट पी वेक्टर पॉइंट पी गिवन है ना, तो आप वेक्टर ओपी बना दो। चलो एक काम करते हैं, लेट से कि ये है हमारा ओरिजिन, तो वेक्टर ओपी ये हो गया। बोलो क्या गिवन है, 2 j कैप एन माइनस के कैप। ठीक है, फिर आ जाओ ओ क्यू, बोलो क्या है ओ क्यू, -i कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब आपको एक वेक्टर पी क्यू है, ये पी है ना, ये क्यू है, तो वेक्टर पी क्यू है, उसमें इंटरनली कहीं पॉइंट आ रहा है, वेक्टर पी क्यू में इंटरनली, और रेशियो 2:1 है। तो आप अंदाजे से पॉइंट मार्क करो, दो दो तो पहला इनिशियल रेशियो है और 1 है, तो लगभग यहाँ होगा क्यू की तरफ इंक्लाइंड होगा यार। दिस रेशियो इस यहां से लेके यहां तक ये रेशियो है 2:1। ठीक है ना, ऊपर 1 और नीचे 2, समझ गए ना। ये एम
की वैल्यू 2 और ये n की वैल्यू 1। ठीक है ना। चलिए अब निकालते हैं इसका फॉर्मूला। तो अब आपको क्या चाहिए, पॉइंट जो r है, इस r का पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर ओ आर निकाल के बताना है आपको। वेक्टर ओ आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए तो कैसे निकालते हैं वेक्टर ओ आर, बोलो। हमको क्या क्या गिवन है, वेक्टर ओपी, वेक्टर ओ क्यू, एम और एन, सब कुछ गिवन है। पहले तो हम लिख देंगे क्या क्या गिवन है हमको, है ना। चलो लिख भी देते हैं। वेक्टर ओपी, हेयर द गिवन वेक्टर्स आर वेक्टर ओपी इक्वल टू, बोलो, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। सेक्शन फॉर्मूला में डायग्राम बना के आना, स्पेशली एक्सटर्नल केस में। तो हमने तो खैर इंटरनल में बना दिया, एक्सटर्नल में क्योंकि हमको ये पता लगाना पड़ता है कि एक्सटेंशन कहाँ से हो रहा है, इनिशियल से या टर्मिनल से। ओ क्यू बोलना क्या गिवन है, प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये तो है गिवन वेक्टर्स। तो नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, क्या गलती, अच्छा ये आई है, ठीक है अभी। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर डिवाइडिंग vector pq in the ratio m is to n, internally, m is to n भी पता है मुझे, है ना, क्या 2:1 internally is given by vector pq equal to, ओ सॉरी, वेक्टर ओ आर इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, क्या कहोगे, वेक्टर ओ आर, यही कहोगे। ठीक है, बोलो कैसे निकालेंगे, m इंटू वेक्टर ओ क्यू एंड n इंटू वेक्टर ओपी। ठीक है। सो m इंटू, पहले m लेंगे और m के साथ हम क्या लेंगे, बाद वाला पॉइंट, है ना, वेक्टर ओ क्यू, प्लस क्योंकि इंटरनली है ओपी, डिवाइडेड बाय क्या लेंगे, m प्लस। ठीक है। सो m कितना है, 2, 2 टाइम्स वेक्टर ओ क्यू यानी माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस n क्या है 1, तो 1 टाइम्स ऑफ क्या, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। सो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं नीचे, इट विल बी इक्वल टू -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और वो तो सेम, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2 + 1 हो जाएगा 3। सो इट इज लाइक -2 आई कैप माइनस आई कैप -3 आई कैप, और फिर 2 जे कैप प्लस जे कैप, 3 4 क्यों, 2 और 1 3 तो होंगे, 3 जे कैप और 2 ये भी 3 के कैप, और डिवाइडेड बाय 3 भी है, तो 3 से काट के फाइनल आंसर आ जाएगा -आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये तो हो गया इंटरनल का क्वेश्चन, है ना। अब एक्सटर्नल का डायग्राम चेंज करके, और फॉर्मूले में बस कुछ नहीं है, इस दो जगह माइनस आ जाएगा, बस यही डिफरेंस है। और डायग्राम आप चेक कर लो, देखो 2:1 है तो m बड़ा है, तो m बड़ा है तो इनिशियल पॉइंट की तरफ होगा एक्सटेंशन या टर्मिनल पॉइंट की तरफ, ये कल डिटेल में बताया था। तो m बड़ा है तो फ्रैक्शन बनेगा इम्प्रॉपर। अच्छा, दोनों को सेम लिख दिया हमने, तभी तो मैंने कहा कि सिंगल सिंगल क्यों आ गया, पूरा ही गलत हो गया फिर तो, सारा सही करो। यहाँ पे ओपी वाला आएगा जो कि गलत है ना, दोनों में बाद वाला लिख दिया। ठीक है चलो, लेट ही बजी पर बजी तो सही घंटी। अच्छा, आपने खुद से कर लिया पहले ही, ओके। तो 1 × आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है ना। देखो बेटा, क्लास पता है क्या होती है, क्लास, क्लास एक्चुअल उस चीज का एक्सपीरियंस होता है जो अपन एग्जाम के टाइम फील करते हैं। तो ये सारी चीजें अपने साथ एग्जाम में होती है कि नहीं होती है, तो उसका एक्सपीरियंस है ये, है ना। इसलिए तो क्लास का महत्व बहुत अलग है, नहीं तो इंसान बुक्स पढ़ के भी सब कुछ कर ले, और कई लोग करते भी हैं, जीनियस लोग, लेकिन सारे लोग नहीं कर पाते क्योंकि क्लास तो क्लास ही होती है। ठीक है।
माइनस के कैप डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, फिर अच्छा आपका 4 आ रहा था यहाँ पे है ना, 2 - 1 यानी कि प्लस के कैप डिवाइडेड बाय 3। तो उसको लिख देंगे अपन -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के। ठीक है, अभी अपन बनाए, हाँ अपन बात कर रहे थे कि अगर एम बड़ा है तो एक्सटेंशन कहाँ होगा, टर्मिनल या इनिशियल, टर्मिनल, यस। तो यानी कि लेट्स से कि ये अगर ओपी है और ये अगर ओ क्यू है, तो एक्सटेंशन आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, आगे, लाइक दिस, यहां पे आएगा कहीं आ रहा है ना, और इसका आधा मान लो है ना, इसके बराबर ही आएगा एक्चुअली, क्योंकि 2:1 है ना, तो इसके बराबर ही आएगा। कैसे, ये तो हो जाएगा मेरा वेक्टर पी क्यू, पी क्यू, और ये हो जाएगा मेरा वेक्टर ओ आर। डन। अब आप देख लो, M/N करना है ना आपको, तो एक्चुअली आपको M/N करना है, और पॉइंट R डिवाइड कर रहा है, तो आपको PR/QR 2/1 करना है। तो आप देखो P से लेके R आपका 2 यूनिट आ रहा है, यहां से लेके यहां तक ये लगभग 2 यूनिट है, और यहां से लेके यहां तक आपका 1 यूनिट है QR। तो नीचे वाला जो मतलब ये दोनों बराबर है, क्यू उसका मिड पॉइंट हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, है ना, क्यू इसका मिड पॉइंट। आप कई बार ये भी कर सकते हो, आप एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला को इंटरनल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, है ना। अभी मैं इसको इंटरनल में कन्वर्ट कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि क्यू जो है इंटरनली पी आर को डिवाइड कर रहा है, आर तो पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और क्यू पी आर को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और मैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा के भी, 10th क्लास में हम ऐसे ही तो करते थे, 10th क्लास में एक्सटर्नल फॉर्मूला हमको दिया ही नहीं था, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली दिया था, तो हम जुगाड़ लगा के एक्सटर्नल को इंटरनल में बदल देते थे। ठीक है, चलो। तो अब इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख दूं, ये पूरे सारी रामायण लिखनी पड़ेगी, इंटरनली की जगह एक्सटर्नली कर देना, और यहां पे इंटरनली की जगह क्या कर देना, अब एक्सटर्नली कर देना, और एक्सटर्नली करते ही ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे, टेल मी। यहां तक सेम रहेगा, है ना, इसके बाद चेंजेस कर दो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसका आंसर। तो देखो ये माइनस करूंगा मैं इसका, तो मुझे बताओ -2 आई कैप माइनस आई कैप क्या आ जाएगा, -3 आई कैप, बाकी सब तो सेम ही चल रहा है। 2 जे कैप -2 जे कैप कट जाएगा, 0 जे कैप, और फिर आगे बताओ 2 के कैप माइनस माइनस के कैप यानी कि 3 के कैप, सही है। और नीचे भी चेंजेस आएंगे, ये 2 - 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, तो -1 से डिवाइड कराएंगे तो इट इज लाइक 2 - 1 1 ही होगा, सॉरी नॉट -1, 1 ही हो जाएगा ना, कुल मिला के ये 3 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 से डिवाइड कराएंगे तो वही आ जाएगा फिर तो, -3 आई कैप, और 0 जे कैप लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिख लो 3 के कैप। तो दोनों के आंसर चेक करो, एक्सटर्नल डिवीजन का आंसर ये है, और इंटरनल डिवीजन का आंसर, चेक करो, दोनों का चेक हो गया टाइम अब। तो एक भी क्वेश्चन बचे में दो बाकी हम्म, ऑप्शन। ठीक है, कर दूं डिलीट, ओके। नेक्स्ट देखो, 15 के बाद 16 क्या है, 16 और 17 है। तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दिस पॉइंट्स। तो पोजीशन वेक्टर बताना है मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट केस है सेक्शन फॉर्मूला का, जो कि क्या होता है, मिड पॉइंट केस। लेट्स से कि ये है वेक्टर, ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बताओ पहले, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, बोलो क्या होगा, नहीं पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दैट इज वेक्टर ओपी इज गिवन बाय 2 आई कैप 3 जे कैप, भाई प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, 4 के कैप, ठीक है ना। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू बताओ, दैट इज वेक्टर ओ क्यू, इसको क्या कहेंगे, 4 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, ठीक है ना। ये मिल गया मुझे, अब नाउ इसका मिड पॉइंट चाहिए ना, नाउ द मिड पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, है ना, द पोजीशन वेक्टर मतलब मिड पॉइंट को कोऑर्डिनेट फॉर्म में थोड़ा चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, लेटर से आर मान लेता हूं मैं ना, मिड पॉइंट आर ऑफ ऑफ पॉइंट्स, मिड पॉइंट आर ऑफ पी क्यू ले लो, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट तो पी क्यू का भी आ रहा है और वेक्टर पी क्यू का भी आ रहा है, तो मिड पॉइंट से मतलब नहीं है कि इस साइड जा रहे हैं कि इस साइड जा रहे हैं ना, तो पी क्यू ले लो, है ना, इज गिवन बाय पर्टिकुलर केस आ जाओ सेक्शन फॉर्मूला का, वेक्टर ओ आर
इक्वल टू, बोलो कैसे निकालते थे, वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर ओ क्यू डिवाइडेड बाय टू। डायरेक्ट फॉर्मूला है, वेक्टर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। याद है, वेक्टर बी स्मॉल लेटर में लेते थे अपन, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस डिवाइडेड, तो उसको जोड़ देंगे हम। 2 + 4 डायरेक्ट कर दूं अभी मैं। वैसे आप एग्जाम में क्या करना, पहले यहाँ पे वेक्टर ओपी लिखना, फिर यहाँ पे वेक्टर ओ क्यू लिखना, डिवाइडेड बाय टू करना। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 2 + 4 6 आई कैप, 3 + 1 4 जे कैप, और +2 के कैप बाय 3 क्यू, 2 ही तो होगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दें तो 3 i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और इसका डायग्राम बनाए तो ये P है लेटर से, ये Q है, तो ये इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में है R, है ना। ये गिवन है, वेक्टर ओपी गिवन है, वेक्टर ओ क्यू गिवन है, और ये पूछ रखा है आपसे वेक्टर ओ आर पूछ रखा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर तो मैच करो, आंसर मैच करो। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, show that these points a b c with vectors respectively form the vertices of a right angle। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना है, आपको शो करना है कि 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तीनों के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। इसका पोजीशन वेक्टर ये, इसका पोजीशन वेक्टर ये, इसका पोजीशन, तो तीनों के पोजीशन वेक्टर्स अगर आपको गिवन है तो आपको प्रूव करना है कि ए बी सी को अगर अपन ज्वाइन कर दें, चाहे वेक्टर फॉर्म में, चाहे लाइन सेगमेंट फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में आपको ज्वाइन करना हो, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। कैसे करेंगे बताओ। हाँ, तीनों के पॉइंट्स रख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे क्या कहा आपने। हम्म, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं, सुनना ध्यान से, कि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं सेक्टर का, और इसका निकाल लूं, और इसका निकाल लूं, और मैग्नीट्यूड से फिर पाइथागोरस में वेरीफाई कर दूं कि किसी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो प्रूव है। ऐसे हो जाएगा करना। बोलो 3 का स्क्वायर, बोलना एक बार। 9, 16, 16, 32, 32 और 9 √41। इधर आओ, 4 और 1 5 और 1 6 √6। इधर आओ, 1 और 9 10 और 5 25 35, √35। ठीक है, √41 आ गया। लेकिन दिस इज नॉट द राइट मेथड। बताओ क्यों। ये आ गया, इत्तेफाक से आ गया, बट दिस इज नॉट द राइट मेथड। क्योंकि बेटा ये साइड थोड़ी ना है, ये तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये तो पॉइंट का पोजीशन है। देखो, इसका एक करेक्ट डायग्राम बना दो बस, वो सबसे सही होगा। देखो 3 पॉइंट्स हमारे पास ए बी सी, है ना। तो लेट्स से कि एक पॉइंट है, ऐसे मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल की कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो लेट्स से कि ये है ए, फिर अपन को अभी चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं, अभी एक बार हाल फिलहाल के लिए मार्क कर देते हैं ना। ये है ए, ये है बी, और ये है सी, है ना। तो जो ए है उसके जो ए पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको। पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, हमेशा ओरिजिन से बनता है। हमेशा कहां से बनता है, ओरिजिन। तो ये वाला वेक्टर गिवन है आपको, आपको ये वाला वेक्टर गिवन है, वेक्टर ओ ए, देन वेक्टर ओ बी, एंड देन वेक्टर ओ सी। ये 3 वेक्टर्स गिवन है आपको, तो आप इनका स्क्वायर का सम कैसे करके प्रूव कर सकते हो रहा है वो एक अलग चीज है ना। सो लेट अस से वेक्टर ओ ए को आपने वेक्टर ए से डिनोट करा दिया, क्या है बोलना एक बार, क्या है, 3 i कैप -4 j कैप -4 k कैप। ठीक है, वेक्टर बी का बताना आप, 2 i कैप -j कैप +k कैप, और वेक्टर ओ सी यानी वेक्टर स्मॉल सी इक्वल टू i कैप -5 k कैप। अब अगर आपको प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी निकालना है। और वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी कैसे निकालते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाले 3 बार कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, समझ गए। सो दिस इज द करेक्ट मेथड, है ना। ठीक है, तो पहले मैं लिख दूंगा हेयर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी आर गिवन एज वेक्टर ए इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इक्वल टू दिस, एंड वेक्टर सी इक्वल टू दिस। बोलो क्या क्या, वेक्टर ए इक्वल टू 3 i कैप -4 j कैप -4 k कैप, ये वेक्टर ए। और ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर को स्मॉल वेक्टर बी से डिनोट करा दिया गया, 2 i कैप -j कैप +k कैप। एंड तीसरे वाले को वेक्टर सी से डिनोट करा दिया गया, i कैप, हाँ, -5 नॉट प्लस, -5 k कैप। ठीक है,
तो ये तो हो गए गिवन पॉइंट्स। तो नाउ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स से मैं ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर है, और कोई कैसे मैं ए बी निकालूं या बी ए निकालूं, जो तेरी मर्जी है निकाल ले। चाहो तो आप वेक्टर ए बी भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप वेक्टर बी ए भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ भी निकाल लो भैया, कुछ भी निकाल लो, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए का भी, है ना। तो नाउ यूजिंग वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स कॉन्सेप्ट, यूजिंग वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स कॉन्सेप्ट, वेक्टर ए बी इक्वल टू, बोलते जाओ, वेक्टर ए बी के लिए बी माइनस ए कर दो, तो 2 माइनस 3 यानी सिंगल, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, वैसे आपको ये करना है दिस दिस दिस, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से। तो माइनस आई कैप, माइनस माइनस यानी +3 जे कैप, एंड 1 माइनस -4 यानी +5 के कैप। ठीक है, अब वेक्टर बी से निकाल लो, कोई क्या मैं सी भी निकालूं, वो निकाल ले, तेरी मर्जी, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही लाएगा तू, है ना। ये ठीक है। बीसी के लिए आप कर दो 1 -2 यानी कि वही माइनस आई कैप, 3 -3 -1 यानी -2 जे कैप, एंड देन -5 -1 यानी कि -6 के कैप फाइनली। एंड वेक्टर एसी भी निकाल लो जल्दी से, तो वेक्टर एसी के लिए दिस दिस एंड दिस, ठीक है। ओके, सो व्हाट 1 -3 यानी कि वो -2 आई कैप, एंड -3 -4 यानी कि प्लस जे कैप, देन -5 -4 यानी कि माइनस माइनस का बचेगा ना, माइनस के कैप। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी। अब आप इन तीनों के निकालिए मैग्नीट्यूड्स, ठीक है ना। तो नाउ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी सी एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर ए सी, और फिर वो पाइथागोरस थ्योरम में फिट बैठने चाहिए। तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का सम का रूट, बोलो 25 और रूट 35, ठीक है। आगे बोलो, बीसी के हिसाब से -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, √41, ठीक है। और ये बोलो -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू √6। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हेयर, पहले हाइपोटेन्यूस ले लो, कौन सी आ रही है, बीसी आ रही है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर इधर बी लिखो इधर सी लिखो, इस तरीके से कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसको, यानी कि डायग्राम आप पहले नहीं बना सकते, आपको पहले रफली चेक करके फिर डायग्राम बनाना है ना। ये एक तरीके से रॉन्ग डायग्राम है, ठीक है। तो हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी का स्क्वायर बताओ क्या आ रहा है, बी सी बी सी बी सी का, है ना। या फिर एक काम करो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी का स्क्वायर कर दो, राइट। तो इट इज लाइक √35 का स्क्वायर एंड √6 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 41, है ना, विच इज इक्वल टू √41 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी का स्क्वायर। तो फाइनली ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर है, implies AB BC and AC are the sides of right angle triangle. AB BC and AC are the sides of right triangle. और एक बार ये प्रूव हो गया तो ये प्रूव हो जाएगा, hence A B and C represent the vertices, hence points A B and C represent the vertices of a right triangle. डन, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो इसका करेक्ट फिगर कैसे बनेगा एक बार बताओ, ए आपकी हाइपोटेनस कौन सी बनी, बीसी, तो इधर बी करना पड़ेगा और इधर ए करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ये घूम के इधर आएगा फिर, और ये घूम के उधर जाएगा, ठीक है ना। ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। चलें आगे, चलो। तो ये गलती मत कर देना, आंसर सेम आ रहा है वो एक अलग चीज है, बट आपको इस तरीके से करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि वो उसने साइड्स के वेक्टर्स नहीं बनाए, वो तो उसने पॉइंट्स के ही वेक्टर्स बनाए, है ना, पॉइंट से पहले साइड बनेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 मल्टीपल चॉइस, इन ए ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो देखो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी होता है ना। देखो ये होता है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी
इक्वल टू वेक्टर ए सी। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं वेक्टर ए सी को इधर बुला लूं तो क्या बनता है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी इक्वल टू, अब इधर वेक्टर से वेक्टर इक्वेट होगा, जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि जीरो लिख दिया। ठीक है, अब माइनस ए सी वेक्टर में टर्मिनल एंड इनिशियल को चेंज कर दें, क्योंकि पहला ऑप्शन उसी से मैच कर रहा है ना। आपको एक एक को चेक करना है, आपको तो नॉट ट्रू में चारों को चेक करना है ना, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो माइनस ए सी वैक्टर क्या हो जाएगा, प्लस सी ए वैक्टर इक्वल टू जीरो। समझ गए, माइनस को प्लस करते ही टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट। तो ये तो स्टेटमेंट नंबर 1 दिख रहा है आपको, तो ये तो ट्रू हो गया भाई। ये ऐसे कैसे दिख रहा है ना आपको, आपको नॉट ट्रू बताना है, तो आप एक एक करके छाटोगे कौन सा नॉट ट्रू है। तो ये तो ट्रू हो गया, तो ये तो आंसर नहीं है हमारा ना। अब आओ, ए बी बी सी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो, ये भी ट्रू है। ये देखो, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है ना, दोनों स्टेटमेंट इससे मैच कर रहे हैं। इधर आओ, ए बी बी सी माइनस सी है, ये गलत है। देखो ध्यान से, ए बी बी सी, ए बी प्लस बी सी में प्लस सी होगा लेकिन माइनस सी नहीं होगा। तो ये ही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। अब फोर्थ वाला को भी चेक कर लेते हैं, लगे हाथ है ना। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, ए बी माइनस सी बी। तो मुझे एक चीज बताओ, इधर प्लस कर दूं तो ये बी सी करना पड़ेगा। तो ये सेम टू सेम ये वाला स्टेटमेंट हो गया, कौन सा वाला, जो हमारा करेक्ट है, ये वाला हो गया ना। तो ये भी करेक्ट हो गया, समझ गए। तो यानी कि आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मैच करो, ये नॉट ट्रू है। समझ गए ना। ठीक है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अब इसमें भी नॉट करेक्ट वाली चीज बतानी है। तो वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए फॉर सम स्केलर है, ये तो ट्रू हो गया ना, ये तो ट्रू हो गया। वेक्टर ए इक्वल टू प्लस और माइनस वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बराबर है तो कोलिनियर है, और माइनस है तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्योंकि प्लस वन और माइनस वन भी तो स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर, ये भी ट्रू है। प्रोपोर्शनल अगर होंगे रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स, तो भी वो तो कोलिनियर होंगे ना। तो बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पीछे तीन, बी सी एंड डी आर इनकरेक्ट। 1 सेकेंड, देखो पहला वाला तो करेक्ट है ना। ठीक है, अब दूसरा वाला इनकरेक्ट क्यों है, वेक्टर ए इक्वल टू प्लस और, अच्छा देखो, पर्टिकुलर केस ले लिया और पर्टिकुलर केस गलत माना जाता है। मेरी बात सुनो, ये कह रहा है कि जब जब ये होगा तभी कोलिनियर है, तो इसके अलावा दूसरी चीज होंगी क्या तब कोलिनियर नहीं होगा क्या। तो ये कहना गलत है ना, कि केवल इसी से कोलिनियर होगा, ये कहना गलत है। समझ गए। अब आओ, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर प्रोपोर्शनल हैं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर हैं। बताए क्यों हुआ ऐसा, सुनो ऐसा क्यों हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक वेक्टर लिख रहा हूं, ये अच्छा पॉइंट नंबर सी बहुत तगड़ा वाला पॉइंट पकड़ा है उसने। देखो 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 7 k कैप, समझ गए। अब सुनो, अगर मैंने वेक्टर बी प्रोपोर्शनल डाल दिया, जैसे मान लो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 6 i कैप 9 j कैप 21 k कैप, तो ये इस समय तो कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब आपको कुछ ऐसा एग्जांपल पकड़ो जो प्रोपोर्शनल हो फिर भी कोलिनियर ना हो। प्रोपोर्शनल तो हो लेकिन फिर भी कोलिनियर ना हो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सेम लाइन से पैरेलल ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल। अच्छा, आपके नॉट प्रोपोर्शनल है, हाँ तो फिर तो गलत है ना। हाँ तो ये करेक्ट है, मतलब है ना, ये नॉट प्रोपोर्शनल आ जाए तब तो ये करेक्ट है ना, नॉट प्रोपोर्शनल के हिसाब से। तो यानी कि हमने देखो वेरीफाई भी करके देख लिया, तो ऐसा बैठा ही नहीं हमसे ना, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो प्रोपोर्शनल तो होंगे सी, तो ये नॉट प्रोपोर्शनल के हिसाब से स्टेटमेंट रॉन्ग है। बोथ द वेक्टर्स वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट, सेम डायरेक्शन है और डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, तो इससे कोलिनियर तो है, लेकिन केवल इसी से कोलिनियर है, ये बात गलत है ना। देखो, केवल इससे कोलिनियर होने वाली बात चाहिए अपने को, है ना भाई। केवल ऐसा ही होगा तभी कोलिनियर है, ऐसा थोड़ा ना है। मान लो यहाँ पे अगर मैं सेम मैग्नीट्यूड लगा दूं तो भी तो कोलिनियर है, और डिफरेंट डायरेक्शन लगा, अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट नहीं, अपोजिट डायरेक्शन लगा दूं तो भी तो क्या है, वो कोलिनियर है। तो इसीलिए स्टेटमेंट में गलत हो गया, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर ये इस तरीके से, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, बाकी सब ये इनकरेक्ट। ठीक है चलो।
तो वन शॉट में आज अपन ने ये एक्सरसाइज खत्म करी है, और इजी एक्सरसाइज थी, और लगे हाथ इन क्वेश्चंस के जरिए हमारे छोटे मोटे, जैसे अभी ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा था ना समझने के लिए, तो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट ही हमारे रिवाइज हो गए हैं, छोटे मोटे पर रिवीजन जरूरी होता है। तो अब अपन वेक्टर्स के मेन फेज में एंटर कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो एक एक्सरसाइज डॉट प्रोडक्ट की, एक ये कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।